प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा के गणित की एक्सरसाइज नंबर 3.1 समझेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण जुगम। दो चर वाले यानी कि जिसमें दो चर हों, पी क्यू एक्स वाई कुछ भी हो सकते हैं। रैखिक रैखिक मीन्स जब हम इन समीकरणों को ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे तो उनकी एक सरल सीधी रेखा बनेगी और उसके बाद समीकरण जुगम यानी कि जुगम मीन्स दो जोड़े जो आपस में सहयोगी हों। ऐसे दो समीकरण जिनको ग्राफ पर प्रदर्शित करने पर एक सीधी सरल रेखा बनेगी वे होते हैं रैखिक समीकरण जुगम। तो आगे मैंने एक उदाहरण लिया है। देखो प्यारे बच्चों, देखो मिष्टी ने दवाइयों की दुकान से 2 मास्क तथा एक सैनिटाइजर 70 रुपये में खरीदे। उसकी सहेली कनिका जो उसके पीछे सोशल डिस्टेंसिंग बनाए खड़ी थी, उसने 4 मास्क और 2 सैनिटाइजर 140 रुपये में खरीदे। इस स्थिति को बीजगणितीय व ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो हम मान लेते हैं एक मास्क का मूल्य P रुपये और सैनिटाइजर का मूल्य Q रुपये। तो प्रश्न के अनुसार हम कह सकते हैं कि एक मास्क का मूल्य P रुपये, तो 2 का कितना हो गया 2P प्लस एक सैनिटाइजर का कितना हो गया 1Q इज इक्वल टू 70। दूसरी स्थिति में कनिका ने जो खरीदे 4 मास्क 4P प्लस 2 सैनिटाइजर 2Q इज इक्वल टू 140। ये हमारे दो समीकरण बन गए बीजगणितीय रूप में। अब इनमें जो A1 B1 C1 देखेंगे। जो P का गुणांक है ये A हो गया, जो Q का है वो B हो गया, जो अचर रह गया वो हो गया C। अब पहले समीकरण को A1 B1 C1 लेंगे, दूसरे को लेंगे A2 B2 और C2। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हमने ये देखना है कि जब हम ग्राफ पर इन्हें प्रदर्शित करेंगे तो क्या स्थिति बनती है। तो इसमें ऐसे है, इसके अनुसार A1 बटा A2 इज इक्वल टू B1 बटा B2 इज इक्वल टू C1 बटा C2 है। क्यों? क्योंकि अचर और अचर ये तीनों ही समानुपाती हैं। 2 दूनी 4 1/2 हो गया, ये भी 1/2 है, 0 0 काट दी, 7 दूनी 14, ये भी 1/2 हो गया, यानी कि तीनों जे समानुपाती हो गए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हमने ऐसे लिख दिया A1 बटा A2 इज इक्वल टू B1 बटा B2 इज इक्वल टू C1 बटा C2। अगर ऐसे हमारे पास समीकरण होंगे, ऐसे समीकरण होंगे तो इस स्थिति में क्या होगा, ग्राफ पर कैसी लाइन बनेगी, समपाती लाइन बनेगी। सब जो लाइनें हैं वो समपाती होंगी, लाइनें होंगी समपाती होंगी, यानी कि एक दूसरे पर लाइन होंगी। तो इसके बाद क्या होगा, फिर अगर समपाती होगी तो समीकरणों के अनेक हल होंगे, समीकरणों के अनेक हल होंगे। फिर हम दूसरा समीकरण लेते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 2x जमा 4y इज इक्वल टू 12। इसमें क्या है, इसमें A1 बटा A2 ये है 1/2, B1 बटा B2 ये है 2/4, C1 बटा C2 ये है 4/12। अब इसमें 1/2 2/4, इसको 2/4 बन जाएगा 1/2। ये दोनों तो समानुपाती हैं परंतु ये C1 और C2 नहीं है। तो हम इसको हम कैसे लिख देंगे, A1 बटा A2 इज इक्वल टू B1 बटा B2। ये दोनों समानुपाती हैं परंतु C1 बटा C2 नहीं है, C1 बटा C2 नहीं है। अगर समीकरण में ऐसी स्थिति हो तो क्या होता है, तो इसमें कोई भी हल नहीं होता समीकरण का। इसकी लाइनें कैसे आएंगी, समानांतर होंगी, लाइनें समानांतर होंगी, बिल्कुल सीधी समानांतर होंगी। तो जो है समानांतर होंगी, समानांतर होंगी और कोई हल नहीं होगा, समीकरण जुगम का कोई भी हल नहीं होगा। जो हमने पहले समीकरण किया था इसके अनेक हल होंगे और जो लाइन थी ये समपाती,
ये संपत्ति होंगी। अब हमारे पास तीसरा जो समीकरण है, समीकरण युग्म है वो है 5x + 7y = 50, 7x + 5y = 40। इसमें हम करते हैं a1 बटा a2। a1 x का गुणांक a5 हो गया, इधर जो दूसरा समीकरण है इसमें x का गुणांक 7 हो गया, b1 बटा b2, इसमें y का गुणांक 7 हो गया और इधर हो गया 5, और c1 बटा c2 ये हो गया 50 बटा 40। अब इधर देखो ध्यान से, 5 और 7, 7 और 5 इनमें से कोई नहीं मिल रहा, और 50 और 40 तो इसमें कोई समानुपाती, कोई बराबर नहीं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे a1 बटा a2 नहीं है बराबर b1 बटा b2। पहले दो लेंगे, ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसमें कैसी स्थिति आएगी? इसमें दोनों रेखाएं ग्राफ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। दोनों रेखाएं ऐसी अवस्था में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, और एक हल होगा, इसका अद्वितीय हल होगा, एक ही हल होगा, एक ही हल होगा। तो बच्चों ध्यान से देखो, जो p का गुणांक है ये है 2, और दूसरे समीकरण के p का गुणांक है 4। इसका a लिया है, ये b और ये c। सबसे पहले देखो कि ये आपस में समानुपाती है या नहीं। अगर तीनों समानुपाती हैं तो जब हम इन समीकरणों को ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे तो ये जो रेखाएं हैं ये समपाती होंगी, अर्थात एक दूसरे के ऊपर होंगी, एक दूसरे पर होंगी। तो ऐसी अवस्था में समीकरणों के अनेक हल होंगे जब रेखाएं समपाती होंगी, यानी कि तीनों a1 बटा a2 = b1 बटा b2 = c1 बटा c2 जब ये समानुपाती होंगे। अगर a1 बटा a2 = b1 बटा b2 ये दोनों समानुपाती होंगे तो पर c1 बटा c2 नहीं होगा समानुपाती, तो क्या होगा? तो दोनों रेखाएं समानांतर होंगी और इनका कोई भी हल नहीं होगा, ये आगे जाकर किसी भी बिंदु पर नहीं मिलेगी, आगे सीधी जाएंगी। अब अगर पहले ही तीसरी समीकरण युग्म में हम क्या देखते हैं कि a1 a2 b1 बटा b2 दोनों समानुपाती नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये ग्राफ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी एक ही बिंदु पर, और इसका एक ही हल होगा। तो बच्चों, जब भी हम रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफ पर हल करते हैं तो हमेशा सीधी और सरल रेखा बनेगी, और इसी कारण ही इसे रैखिक समीकरण कहते हैं। वो रेखा किस प्रकार बनेगी? या तो समपाती होगी, या समानांतर होगी, या एक ही बिंदु पर काटेगी। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल आपको मैं ग्राफ पर इन रेखाओं को बनाना और कैसे ग्राफ के पॉइंट्स लिए जाते हैं वो कल सिखाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।